गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहा करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो अहंकार में पढ़कर यदि इस युद्ध रूपी कर्म को नहीं करना चाहते हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुमको छोड़ती नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपने स्वभाव से बद्ध है। अच्छा, और इस स्वभाव से बद्ध है, और स्वभाव को चलाने वाला घुमाने वाला कौन है? प्रकृति को घुमाने वाला ईश्वर है। तो सभी जीवों के प्राणियों के हृदय में स्थित होकर ईश्वर सर्वकाल सर्वस्तेषु, सभी समय ईश्वर क्या करते आ रहे हैं? हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्, भ्रमण कराता रहता है जीव को। मैंने उदाहरण दिया है, कौन सा है? हिंदी में बोलो। अब हिंदी नहीं बोलते, कम से कम 18वां अध्याय में आ गया, हिंदी बोलो। तो ठीक है, तो भीमकाय पहिए तो उसको कहते हैं जेंट व्हील, उसमें बिठाकर भगवान घुमाता है। तो ईश्वर के जो चरण में जो ले आ जाते हैं उनको उतार देता है चक्र से। इस बड़ा एक घूमता हुआ मिशन है, ये यंत्र है। सो इसलिए तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत, सर्वात्मना, शरीर मन तन बुद्धि मन लगाकर
उन्हीं के शरण में जाओ, उनकी प्रसाद से तुमको पराम शांति मिलती। शांति, शांति मैंने क्या कहा मैंने कल, जब तक सुख चाहते हैं दुख चाहते हैं, दोनों ही दुख रूप ही है, क्योंकि सुख का अंत होगा जब वही दुख है, दुख तो दुख ही है, सुख देरी से दुख देते हैं बस, और कुछ नहीं। सुख बुद्धि का मतलब क्या है, देरी से दुख मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। सुख चाहते हो माने हाँ बस दुख ही मांग रहा हूँ देरी से। वियोगे क्या है, दुख हो जाता है वियोग काल में। प्रीत अत्यंत प्रियतम वस्तु से व्यक्ति से दूर हो गया, अलग हो गया, दुख ही दुख है। तो इसीलिए शांति माने न सुख है न दुख है। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, ऐसा मैं जो अद्भुत ज्ञान आख्यातम, कौन सा है ज्ञान है, सीक्रेट ज्ञान है, गुह्यात गुह्यतनम, अत्यंत रहस्यमय ज्ञान मैं तुमको सुनाया। ये अत्यंत रहस्यमय कौन हो सकता है, आप ही हैं। आत्मस्वरूप ही अत्यंत रहस्यमय है कि सबको अनुभव होता हुआ भी अनुभव नहीं हो पा रहा है। ये अद्भुत बात है। तो मैंने स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में और अपने आप को जानने के लिए, आप अपने आप को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, ईश्वर की कृपा है, चाहिए। तो मैंने जो कहा, विमृश्य आलोचनम कृत्वा, सोचकर, समझ सोचकर, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तू करना चाहते हो वैसे ही करो। बोल तो दिया भगवान कृष्ण, फिर उनके हृदय में दया आ गई, ये मेरे प्रियतम शिष्य है, मेरा ही रूप है अर्जुन, उसको मैं कैसे छोड़ूं। फिर वो कहते हैं सर्वगुह्यतमम भूयः शृणु, पर दोबारा मैं असकृत अनेक बार मैं तो कहते आया हूँ, फिर भी सुनो, क्योंकि इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, मेरा जो इष्ट है तेरे प्रति वो दृढ़ है। माने आज का प्रेम फिर कल वियोग, ऐसा नहीं। दृढ़ प्रेम माने हमेशा के लिए शाश्वत प्रेम है, इसमें डोलना टोलना कुछ नहीं होता। तो ततो वक्ष्यामि, इसीलिए मैं तुम्हारे हित की बात मैं कहूँगा। हित किस में है, अब जो मैं कहने वाला हूँ उसमें हित है। सरल है, सीधी बात है। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु, प्रतिजाने। तो भगवान कहते हैं मन मना भवा मद्भक्तः भवा मद्याजी मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। ऐसा 9वें अध्याय में आखिरी श्लोक, वहाँ पे क्या कहा, मन मना भवा मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि, ये वहाँ तक तो करेक्ट है। युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणाः, मुझ में युक्त होकर मत्परायण होकर रहोगे तो फिर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। वहाँ पे तो बात तो कही, यहाँ प्रतिज्ञावाचक। मन्मना भवा माने मच्चित्तो भवा, मेरे ही चित्त वालों बनो, माने सारा मन मुझ में रखो। मन में अनेक प्रकार के विक्षेप होते हैं, संशय होते हैं। मन को परमात्मा के वश में रखना, परमात्मा कर छोड़ देना, परमात्मा के अंदर प्रवेश करा के
मन को छोड़ना, इसका मतलब क्या है? जो विक्षेप है, शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, क्लेश है, संशय है, ये सब परमात्मा पर छोड़ दो। है ना, ये बात हमको विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास हम नहीं कर सकते शुरुआत में कि यदि प्रभु पर सब छोड़ दिया जाए तो फिर मेरे जीवन के अनेक प्रकार के निर्णय कौन लेंगे? समस्याओं का निर्णय, हल कौन ढूंढेगा? मैं आपको एक बात कहता हूं, वर्तमान में जब हमारा मन परमात्मा को अर्पण नहीं किया गया, दुविधाओं को, क्लेशों को या संशय जब आ जाते हैं, इसका हल हम तो ढूंढ लेते हैं, हर समस्या को हल ढूंढ लेते हैं। किससे ढूंढते हैं बताओ? बुद्धि से ढूंढते हैं, बुद्धि लगाकर ढूंढते हैं। अच्छा, अपनी जो वर्तमान बुद्धि है वो किसके अधीन है? पूर्व कर्म के अधीन है। अपनी जो वर्तमान बुद्धि है, पूर्व कर्म के बुद्धि ही कर्म अनुसारिणी। जो हम निर्णय लेते हैं उस निर्णय का आधार बुद्धि कहाँ से लेती है? पूर्व अनुभव, पूर्व कर्म से। अच्छा, अभी आप भगवत भक्त बने, समस्याएं आएगी, उसका हल भी ढूंढना पड़ेगा, समाधान निकालना ही पड़ेगा, मगर अपनी बुद्धि और मन को प्रभु को समर्पण करने से कर्म से प्रेरित नहीं, परंतु अचानक बुद्धि में एक तेज का प्रवेश होता है। वह तेज बुद्धि में प्रवेश होकर निर्णय लेती है और मन से काम करवाती है। इसीलिए कई बार हम बताते हैं, भाई इसका समाधान कैसा ढूंढा? मुझे पता नहीं, निकल के आ गया। पता नहीं मैंने ऐसा कैसे इसका हल किया, इसका इलाज मैंने कैसा किया, मुझे पता नहीं। मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, बड़े स्पेशलिस्ट हैं, कई पेशेंट्स को देखते हैं दिन में, अस्पताल, बड़े अस्पताल में काम करते हैं। उस अस्पताल में सेवा के रूप में ज़्यादा पैसा लेते हैं नहीं, बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी नहीं है, ऐसा है कि बेकार हॉस्पिटल भी नहीं है, मीडियम वाला हॉस्पिटल। तो सब लोग आ जाते हैं, रोज़ ज़्यादा मरीजों को देखना पड़ता है, अधिक संख्या में। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने पूछा कि आप कितने पेशेंट्स को देखते हैं? उन्होंने कहा कुछ संख्या बताई, मुझे याद नहीं है, करीब 60, 70, 100 ऐसा कुछ बताया उन्होंने। कितने घंटे में? बहुत समय में, 2 घंटे, 2.5 घंटे ओपी में बैठता हूँ, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। मैंने बोला इतने लोगों को आप इलाज कैसे आप कर पाते हैं? स्वामी जी, ये लोग गरीब लोग हैं, दूर से आते हैं, मैंने नहीं देखा उस दिन, ज़्यादा समय लेता हूँ देखने में, जांचने में, तो उनको वहीं रोकना पड़ता है, रोक नहीं सकते, खाना बाहर खाना पड़ता है, होटल लेना पड़ता है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये भी हम लोग नहीं कह सकते, दूर दूर से बिना अपॉइंटमेंट आ जाते हैं, बड़े स्पेशलिस्ट है वो, तो बिना अपॉइंटमेंट आ जाते हैं, गांव वाले हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज, जो बड़े पूरे भरोसा के साथ आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब हैं इधर, अच्छे हॉस्पिटल है, बड़े स्पेशलिस्ट है, इसमें आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेके, अपॉइंटमेंट नहीं होता है, हम सिटी में हो सकता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में
उनके पेशेंट्स का जो स्थाई जो है वो अलग है, इन लोगों की स्थाई जो है अलग है, वो भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा भगवान पर भरोसा करके हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सावधान होकर सुनता हूँ, हाफ मिनट में एक एक पेशेंट को भेज देता हूँ, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सभी जो दवाई मैं लिखते आया हूँ वो ठीक दवाई होती है। अद्भुत है। मैंने कहा कि फिर ये संभव कैसा? एकाग्र चित्त, दुनिया के याद नहीं होती स्वामी जी। तब मरीज आया, सुनता हूँ, हाथ लिखता जाएगा, मेडिसिन दवाइयाँ, वो ठीक होता जाएगा। इन पेशेंट जो है राउंड लेना पड़ता है। मैं राउंड में हूँ स्वामी जी, बाद में बात करता हूँ आपसे। मेरा फ़ोन उठा देता है रेस्पेक्ट के कारण। तो राउंड्स में हूँ, बाद में राउंड्स का अलग है। तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, और सावधान होकर वर्तमान में रहते हुए बुद्धि को भगवान को समर्पित करके वो दवाएं लिखते हैं। मन इनके पीछे पैसे कमाना, ज़्यादा देखने से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये भावना नहीं है। तो भाव शुद्धि है, समर्पित है, तो बुद्धि में एक प्रत्येक तेज आ जाती है जिसके द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं। जितने भी आप विज्ञानवेत्ताओं को देखिए, विज्ञानवेत्ता माने, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, अम्मा बचाए सबको लग रही है ऐसी, ठीक है। जितने भी है उनके जो भी उनका जो विचार जो है, उनकी जो रिसर्च थी, जो जो प्रकटन किया दुनिया के सामने, आप उनसे पूछो, बताते हैं पता नहीं मैंने ये कैसा मालूम कर लिया, अचानक मेरे सामने आ गया। विवश होकर चाय पीने गए और कुछ हालत ढूंढ गया है बाथरूम से, मैंने किचन से चाय बना रहे थे, वहाँ पे एक मस्कीटो बैठा, उस जगह ये हो सकता है मलेरिया मस्कीटो, दर्शन दे दिया। यार मैं लोकोमोटिव स्टीम इंजन जिसने जॉर्ज स्टीवेंसन और जेम्स वाट ने बनाया, उन्होंने पानी के लिए चाय के लिए अंदर गए किचन में, वहाँ से उसको एक विचार आ गया कि है भाई स्टीम इंजन बन सकती है। माने जब प्रयोगशाला में बैठकर सोचते हैं वहां कुछ हल नहीं मिला, जब आप अपना सोच बंद करके खाली हो गया, भगवान फेंक दिया विचार। ये वो जब तक हमारा बुद्धि और हमारा मन, हमारी बुद्धि विक्षिप्त है स्थिति में, चंचल है, तो भगवान को, तो समर्पण का मतलब क्या है? ये वो अचानक बुद्धि में एक प्रकाश डाली जाती है, किनके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। मगर बुद्धि में प्रकाश, उस प्रकाश को स्वीकार करने के लिए हमारी बुद्धि को आराम विराम देना है। हमारा जो मोटर घूमता है ना अंदर, उसको रोकना है। बच्चा का सर हिलाते जा रहा है, बच्चा अपना सिर को, फिर मुंह में कैसा खाना खिलाया जा सकता? माँ के द्वारा। भाई तुम तो स्थिर हो जाओ, मुंह खोलो, तब मैं डाल सकता हूँ खाना, खिला सकती हूँ। तो इसलिए ये शंका मत करो कि हमारी समस्या भगवान कैसे जाने, वो कैसे इलाज करेगा, हल कैसे ढूंढेगा। कई बार क्या, हमेशा, हर बार जितने भी आचार्य हैं प्रवचन देने वाले पृथ्वी में, क्या उनके बुद्धि में सभी कुछ पढ़ के थोड़ी आते हैं?
तो भगवान विचार देते हैं, भगवान ही उन सब विचारों को प्रकट कर देते हैं। तो भीतर बैठा हुआ प्रभु, हमको क्या करना है? खाली होकर बैठना है। इसी का मतलब है फ्लूट, वेणुगान। वेणु में क्या है? बांसुरी में खाली है। बोलते तुम खाली हो जाओ फिर बजाऊंगा। इसीलिए मन मना भवा, ये शंका मत करना कि सभी समस्याओं को दूर करने से कौन, विवश होकर हम बात करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि ये कैसा संभव है, पागल है क्या, दिखाओ भगवान को, भगवान से बात करेंगे। तो शांत हो जाओ, कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है सामने। तब आपको ये भी महसूस होता है कि उस इलाज का, हल का, समाधान का कारण आप नहीं हैं, वे आप स्वयं जानते हैं। तब लोग तारीफ करने लग जाते हैं कि अच्छा विचार प्रकट किया तुमने। वो इनकार कर देता है कि भाई पता नहीं यार, मैं कुछ नहीं किया हूँ, कैसा आया मुझे पता नहीं, मेरी तारीफ तो मत करो यार प्लीज़, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं किया हूँ। मन मना भवा, तो मन दे दिया, सारी दुविधाएं द्वंद्व सब छोड़ दिया। मद भक्तहा, सो मन मना मद चित्तो भवा, मद भक्तवा, भवा मैंने मद भक्तो भव, मद भजनो भवा। भजन माने सेवा, भज सेवायाम, मेरी सेवा करो। सेवा करो माने भक्त बनो, मेरे भक्त बनो माने यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। जैसे गुरुदेव ने कहा, मेरे एक बार किसी को आदेश दिया कि चलो मेरे पूजा सामग्री लगा दो टेबल पे, तो वहाँ पे जो होस्ट है जिनके यहाँ गुरुदेव ठहरे थे, उनको बोला स्वामी जी हमें तो कोई पता नहीं लगा कि किस मूर्ति को रखनी है, कौन दिया को रखना है, हमें तो कोई आदेश नहीं मिला, बताइए क्या क्या तैयारी करनी है अभी, चम्मच चाहिए, प्लेट चाहिए। उन्हें बोला मेरी पूजा की सामग्री माने मेरा पेन, मेरे किताब, लिखने का लेटर पैड, पेपर वेट, ये सब मेरी सामग्री है। ये मेरी पूजा आइटम्स हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 100 लेटर लिखते थे गुरुदेव, 100। एड्रेस भी स्वयं लिखते थे लिफाफे पे। मैं खुद ही रिसीव किया हूँ कई लेटर्स ऐसे गुरुदेव से। तो जो कुछ भी हम कर्म करते हैं सबको भगवान को समर्पण कर दो, अपने कर्मों के द्वारा ही उनकी आराधना करें। तो मद भक्तः, मद याजी, मद यजनशीलो भवा, माने मेरी पूजा करो, आराधना करो। गुरुदेव मुझे एक बार चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय हिज ग्रेस, वर्क विदाउट रेस्ट, विदाउट ईगो, इन सरेंडर टू हिम, you will find your work fully rewarding। एक बार दूसरे लेटर में लिखा है कि सर्व सोसाइटी, द सुप्रीम लॉर्ड हु इज डांसिंग अराउंड यू इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, सर्व हिम। देखो, हु इज डांसिंग अराउंड यू इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स आर communities, serve him। बस आप मन में सभी को, सब माने जो जो आप कर्म करते हैं ईश्वर की ही आराधना है।
तो मद मद यजनशीलो भव माम नमस्कुरु नमस्कारमपि मम एव कुरु। नमस्कार माने न मम, नमस्कार माने न मम, माने अपनापन को छोड़ना ही नमस्कार है। तो व्यवहार में ये सब प्रभु का ही है, प्रभु का ही है, प्रभु का ही है। न मम न मम न मम नमस्कारः। ठीक है। तो इस भावना को बार बार लाते रहना अंदर, जब तक ये स्वभाव नहीं बनता अपना। परमात्मा ही अराउंड यू, डांसिंग अराउंड यू। तो साधना कैसे करें? जिसको आप पसंद नहीं करते पहले उसमें देखो परमात्मा को। बहुत बड़ी कठिन समस्या है, नहीं, वहीं से शुरू करो। परमात्मा ही इस रूप में प्रकट हुए। किस रूप में? ज्वालामुखी, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी। ज्वालामुखी माने गुस्सा वाली, चंद्रमुखी माने शांत वाली, सूर्यमुखी माने थोड़ा गुस्सा दिखाती है, चेहरे से पता लग जाता है। ये वो परमात्मा ही रूप है। तो इस भावना में, इस सच्चाई को जानकर, क्योंकि परमात्मा से ही सब कुछ निकला है। तो नमस्कारमपि मम एव कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। तत्र एवं वर्तमानो वासुदेवे एव सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजनः। समस्त साध्य साधन और प्रयोजनों को समर्पण कर दो। किसको? भगवान को। साध्य क्या है? परमात्मा। मतलब समझ, जितने भी जो साध्य है, साधन है, प्रयोजन है, सब कुछ उन्हीं को दे दो। क्योंकि नहीं, हमारे कुछ नहीं है, ये सब बड़ा मोह है, मोह है। एक क्षण में इस दुनिया के साथ संबंध टूट सकता है। आप जो कुछ भी है अभी तक, अगला क्षण में सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा, मतलब ही नहीं रहता। ये बात को बार बार याद रखना है, इस बात को। तो इसीलिए सर्वसाध्य प्रयोजन भगवान के लिए जियो। अपना जो साध्य है, क्या साध्य हो सकता है? जो भी साध्य आपने बनाया वो भगवान के लिए ही है, उनकी तृप्ति के लिए ही है। भगवान ही मेरे सामने इस रूप में खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सभी इन्हीं का रूप है। आप जीवन में जो कुछ भी साध्य बना के रखा है, साध्य माने लक्ष्य, भगवान समर्पण कर दो मुझे। वेरी ब्यूटीफुल। तत्र एवं वर्तमानो वासुदेवे, वासुदेव परमात्मा में ही सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजन माम एव एष्यसि। सब कुछ मुझे पर छोड़ दो, फिर तुम मेरे पास आ जाओगे, मुझे ही प्राप्त कर लोगे। आगमिष्यसि सत्यम ते तब प्रतिजाने सत्याम प्रतिज्ञाम करोमि। ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्योंकि प्रतिज्ञा, भाई विश्वास करो,
कोई प्रतिज्ञा कर रहे हैं मैंने विश्वास करने की बात होती है, वो भी भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं तुमसे ये वचन देता हूं, वादा देता हूं, वादा करता हूं कि तो ये मेरे बारे में सोचोगे, मेरे लिए जियोगे, तो मेरे पास ही आ जाओगे। फिर मेरी समस्याएं तुम्हारी समस्या ही नहीं रह जाएगी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए, इस प्रार्थना के पीछे हमारा कई आग्रह भी होते हैं। इन्हीं आग्रहों को छोड़कर प्रार्थना करना है। यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? शुड आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश? You have a preconceived notions of his blessings also. नहीं, भगवान का आशीर्वाद मिला माने ऐसा ऐसा होने से मैं मानता हूं कि उनका आशीर्वाद है। बस मुझ पर छोड़ दो। जिस दिन आपने समर्पण किया, मंदिर में गया, प्रभु सब आपको समर्पण कर रही हूँ, कर घर आया, गिर गया, पैर टूट गया, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ समर्पण करके भगवान ने पैर तोड़ दिया। फिर बोलते ये ऐसे भगवान में विश्वास करना बेकार है। जब मैं कई साल पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो अस्पताल में था, एक बड़े बड़े महात्मा लोग आते थे, बड़े बड़े 3-4 महात्मा लोग, उत्कृष्ट महात्मा है, वो आके देखते थे। तो एक महात्मा जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे शरीर पर थोड़ा कुछ पेन वगैरह तो है ही, मगर मैं ये देख रहा हूं तेरे अंतःकरण में दुख नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने हंसा, वो भी हंसे। तो फिर मैंने पूछा ये कर्म किसका है? पिछले जन्म किया वो कर्म क्या? टांग जोड़ के रखा है अस्पताल में। तो महात्मा जी ने कहा जब तुम भगवान को समर्पण कर दिया अपने आप को, फिर तुम्हारा कर्म कहाँ रहा कहाँ तुम्हारा कर्म? ये मेरा कर्म का फल, ऐसी भावना कैसे आई तुम्हारे मन में? तो तुम्हारा कहाँ रहा? बताओ। Why are you claiming that is your karma? जब आप कहते हो मैं समर्पण कर दिया हूं, तो ये भी तुम्हारा है नहीं। तो हमारा समर्पण के पीछे कुछ जिद्दें हैं, आकांक्षाएं हैं, आग्रह है। इन्हीं आग्रहों को छोड़कर समर्पण करना है। समझ आ गई बात आपको? ये बहुत मुश्किल लगता है ना मुश्किल लगता ही है, मुश्किल है, छोड़ता नहीं अहंकार को। तभी भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे भलाई में देखूंगा। है यही, जब सुख मिलता है, कोई भक्त कहता है कि भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। दुख मिला तो वो बोलते हैं ना, लड़ते हैं जाए मंदिर में जाके, ऐसा क्यों किया, मैंने कौन सा पाप किया, भगवान है ही क्या, मेरे पुत्र को ले गया, पुत्री को ले गया, पत्नी को ले गया, पहले मुझे मरना था, वो मर के चले गई, क्यों, मेरे सेवा कौन करेगा अभी नारायण, देखो मुझे मुश्किल में डाल दिया उन्होंने, परमात्मा ने। कैसे? पत्नी को ले गए पहले, वेरी डिफिकल्ट टू सरेंडर। आपके पास जो भी है वो ले लेगा परमात्मा,
कीर्ति का भंग कर देता है, सहन करना पड़ता है। एक दिन गौरव दिया, एक दिन अपमान दिया, सम्मान हुआ, दूसरा दिन अपकीर्ति अपमान हुआ। एक गाना है, एक महात्मा जी गाए हैं, कहते हैं प्रभु वो दत्तात्रेय जी आप मुझे इतने प्यार दिए हैं और जैसे मैं बच्चा हूँ और आपके सिर पर चढ़ने दिया है ना, धीरे 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 मैं आपके सिर पर चढ़ गया हूँ क्योंकि बच्चा हूँ। बच्चे चढ़ते हैं ना सिर पे, और सिर पर चढ़ने के बाद मेरा चढ़ गया, अहंकार चढ़ा हुआ है मेरा, क्योंकि मैं आप पर सिर पर आप चढ़ने दिया, चढ़ने के बाद मेरा अहंकार चढ़ गया, फिर आपने ये देखा कि अहंकार चढ़ा हुआ इसको, ये एकदम हाथ से नीचे गिरा दिया, फेंक के झटके गिरा दिया, और मेरे पीठ पर चोट लगी, मैं रोने लगा और आप हंसने लगे। देखिए, इसलिए प्रभु अब ऐसी परीक्षा मत करो, दुनिया साथ रहे या ना रहे, आप रहे तो बस काफी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मगर आप चढ़ने देते हैं ऊपर, फिर गिरा देते हैं। वे कहते हैं मैं चढ़ने दूंगा तुमको, मगर तुमको चढ़ना नहीं चाहिए अहंकार, अपना अहंकार चढ़ाना नहीं। मांगना भी नहीं। जैसे भगवान अरुणमर्षि कहते हैं प्रारब्ध को समर्पण कर दो, प्रारब्धाय समर्पितम स्वपुः, इस शरीर से प्रारब्ध को समर्पण कर दो, जो होगा होगा, जैसे होता है होता है। हमको जो करना है बुद्धि प्रेरित करती है, बुद्धि भगवान को ऊपर टांग दो, तो भगवान को के पास रखने से जो बुद्धि में तेज मिलती है, निर्णय की सामर्थ्य, निर्णय लेने के का सामर्थ्य जो मिलता है बुद्धि में, वो परमात्मा ही है। इसीलिए मैं तुम्हारा प्रति बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए ये प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूँ, जब तुम ऐसा व्यवहार करोगे मेरे पास ही रहोगे, मेरे पास आ जाओगे और हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगे। यतः प्रियः असि मे एवं भगवतः सच्च प्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा भगवद्भक्तेः अवश्यं भावी मोक्षफलम् अवधार्य भगवत्शरणैकपरायणो भवेत् इति वाक्यार्थः। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब और अभिप्राय यही है, इस प्रकार भगवान का सत्य प्रतिज्ञ को जानकर, ज्ञात्वा बुद्ध्वा, पहला जानो ये सच्च प्रतिज्ञा, भगवान जो सच्च प्रतिज्ञा किया है उसको जानकर भगवत भक्ते है, भगवत भक्ति के लिए, भक्ति का अवश्यम भावी मोक्षम फलम, भगवत भक्ति करने से जरूर फल, क्या फल मिलेगा? मोक्ष फलम। भक्ति माने यहाँ पे ज्ञान निष्ठा ही भक्ति है, वही ज्ञान है। क्योंकि जिस ज्ञान के द्वारा आप अपना अहंकार को छोड़कर समर्पण बुद्धि से बैठे हैं, वो पराभक्ति है। शुरुआत में भक्ति का मतलब क्या है? भगवान पास हम क्यों जाते हैं? शरीर का दर्द है, इलाज करो भगवान, एक टंका एक नारियल फोड़ देंगे। ओ तिरुपति बालाजी मेरी भलाई करे। आर्तः देख जिज्ञासु, अर्थार्थी, पर ज्ञानी भक्त ही पराभक्त। तो इसीलिए सब छोड़ दिया, ज्ञानी भक्ति के लिए इच्छाएं नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे, कैन एवर ए पेन कंप्लेन टू द राइटर? पेन कांट कंप्लेन टू द राइटर. Pen is an instrument in the hands of the writer. So pen can't protest, pen can't complain. Can canvas complain to the painter? Canvas cannot complain to the painter. Similarly, I can't complain anything to the Lord.
अवश्यम अवधार्य, ऐसा समझने के बाद भक्ति का फल निस्संदेह मोक्ष ही है, ऐसा अवधार्य समझकर भगवत शरण एक परायणो भवेत, बस एकमात्र भगवान की शरण में जाओ, तत्परायण हो जाओ। ये हम गाते रहते, जाही विधि राखी राम, तागी विधि रहेगी ये, सीताराम सीता, खुद अजीब सा लगता है एक्चुअली मेरे को। जाही विधि रखे राम, ताही विधि रही। एक माता जी बैठ बैठ के वो हटा दी, चल भगवान रखा है तो रखो, बैठ जाओ। नहीं, मेरे सामने माइक रखा नहीं। ग्रुप सेविंग में, ग्रुप सिंगिंग में कंप्लीट यही होता है। सब लोग भजन गा रहे हैं, मेरे सामने रखो ना माइक, मेरी आवाज सुने नहीं दे किसी लोगों को, कोई किसी को भी। इतना अच्छा गाती हूं मैं, मेरे सामने रखो माइक, मेरी आवाज जानी है हर जगह। You think such people don't exist? They do. आप क्या कर सकते हैं? भवेत् इति अर्थः। कर्मयोग निष्ठायाः परमरहस्यम् ईश्वरन शरणागतम् उपसंहृत्य। देखिए, परम कर्मयोग निष्ठा के परम रहस्य क्या है? ईश्वर शरणागति, यही निष्ठा। परम रहस्य बता दिया ना, मन मना भवा, ये बड़ा अच्छा सरल सिद्धांत है। भाई मुझ पर छोड़ देना, छोड़ दो, छोड़ दो माने छोड़कर व्यवहार करो। देखिए, यदि आपका काम है रसोई घर में जाके खाना बनाना, बनाते जाओ, स्वादिष्ट बनाने का काम मेरा है। आप क्या बनाओगे स्वादिष्ट? बताओ, आप कैसे बनाओगे स्वादिष्ट? बताओ। आपको डालना आता है बस। आप सोचते हैं ये मेरा कर्म का फल है। कई बार वही परिमाण उनसे डालो तो भी बनता नहीं। कई लोग तारीफ किए, ये बनाओ, ये बनाती है मम्मी, अच्छी बनाती है स्वामी जी, मम्मी के हाथ में आपको खाना है तो बना दो। उस दिन खराब हो गया। बोलते स्वामी जी रोज अच्छी बनती है, आप आए हैं आज, इसका मेरी निंदा कर रहे हो आप। एक बार ऐसा हुआ, जब मैं विशाखापट्टनम में था, सत्संग करके आ गया हूँ, स्टडी ग्रुप एक घर में था, तो गुरुजी भी गए थे, सत्संग हो गया, मैंने स्टडी ग्रुप लेता था, उस क्लास हो गए। आने के बाद मैं वापस आ गया हूँ 1 बजे और आश्रम में पहुँच गया हूँ और खाना खा रहा, खाने से पहले मुझे वहीं उसी से घर से फ़ोन आ गया, जिसके घर में हम करते हैं, स्टडी ग्रुप चलाते हैं, अध्ययन केंद्र। तो मुझे फ़ोन, स्वामी जी ऐसा हुआ, आज आए थे ना वो महाराज माने वो जो सज्जन जो आए थे ना क्लास में, हाँ क्या हुआ? बस आपका सत्संग सुना, घर गया मर गया। बोला ये संबंध मत डालो, मेरा सत्संग सुना, घर गया मर गया। मैं डर गया, भाई इसका प्रचार मत करो। हो सकता है कि वो घर गया मर गया, वो तो ठीक है, मैंने आपका सत्संग के बाद, क्लास के बाद घर गया मर गया एक ही वाक्य में बोल दिया आपने, लोग डर जाएंगे, जीवन में कोई नहीं आएगा मेरे पास, मेरी नौकरी को छीन लेंगे आप। वो भी परमात्मा का ही लीला, तो छोड़ नहीं। तो परम रहस्य क्या है? शरणागत ले, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, छोड़ो, अपना कर्म करो। करते समय भी प्रभु ही करवा रहे हैं।
भागवत में ये श्लोक आते हैं ना, कौन है सभी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले? ध्रुव का श्लोक है ये, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है अभी। योऽन्तः, ओहो नहीं आ रहा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च चरणा समथिंग इज देयर। यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंतर प्रवेश होकर सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं। मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च चरणान्, भूल गया मैं, कोई बात है, इतना तो याद दिलाया परमात्मा। तो प्रेरणा देने वाला वही है, हाथ घूम रहा है वही है, घुमाना है, घूम रहा है बिकॉज ऑफ हिम ओनली। सो इस अवेयरनेस के साथ जीवन जीना है, तो वही कर्मयोग का रहस्य है। अतः इदानीं कर्मयोग निष्ठाफलम। अच्छा, तो ईश्वर शरणागति रूप जो कर्म निष्ठा है उससे क्या फल मिलेगा? सम्यक दर्शन फल है। देखिए, कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत विहितम। यही सब वेदांतों का प्रतिपादित किया गया तत्व है। क्या है तत्व? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनम। सो समस्त वेदांतों का यही बात है। वक्तव्यम इति आह, उस तत्व को अभी बताना। समस्त वेदांत का सार, शास्त्रों का सार, सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन क्या होता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, भगवान का बोध, गीता का बोध कहाँ से शुरू हुआ? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। इससे पहले अर्जुन बताते हैं कि प्रभु, भगवान पूछते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये तो तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आ गया है? ये कृपणता कहाँ से आ गई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं, ये तो मल है, ये कहाँ से आया है? तो वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, तो अर्जुन वाचा धर्म सम्मूढ़ चेताः, मैं धर्म के मोह में पड़ गया हूं, क्योंकि क्षात्र दृष्टि से मेरा कर्तव्य बनता है युद्ध करना, ये मैं जानता हूं, मगर ये भी धर्म है कि गुरुओं को नहीं मारना, ये भी मेरा धर्म है। बड़ों लोगों को आदर करना, ये भी मेरा धर्म है। तो इस धर्म के मोह में मैं पड़ गया हूं। इसी धर्म के मोह में सभा पर्व में भीष्म द्रोण भी पड़ गए थे। तो किस समय कौन सा धर्म को अपनाना है? ये धर्म सम्मूढ़ चेता।
भगवान पहले वहाँ पे बताया कि धर्म के संकट में पड़ गए हो, मोह में पड़ गए, कोई बात नहीं, इससे दूर करने का क्या कहते, प्रतीति क्या है, तरीका क्या होती है? ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हारे सामने स्पष्ट दिखाई देता है कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराया परमात्मा। अभी आकर बोलते हैं, ए छोड़ो ये सब, ये बोझ भी तुम क्यों उठाते हो? धर्म अधर्म से छोड़ दो, पाप पुण्यों को छोड़ दो, हट जाओ इन सबसे, मेरे पास तो आ जाओ और माई मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आना माने जो मैं कहता हूं वो करो। तुम सोच क्यों लगा रहे हो? हाँ, देखिए, इंटेलिजेंट बहू यदि होती है, मैं यदि कह दिया तो बहुरानी क्या करेगी? जो सास बताएगी वैसा कर देती है। तो अपना विचार, हमारे घर में तो ऐसे करते थे, हमारे माई के यहाँ ऐसे ही होती थी, छोड़ देना। वो ऐसे कह दे, वो यहाँ पे नमक डाल दो, डाल दिया, 2 मिर्ची डाल दो, डाल दी, मुझ पर छोड़ दो। I was watching an interview today, some very good interview. तो उसने उन्हें कहा, जवाब दिया, somebody asked, if you say like that you will become primitive. He said, so be it. सारा समाज प्रिमिटिव हो जाएगा तो be it, he said. अब एडवांस होते जा रहा है तो दुश्मनी बढ़ते जा रही है। नरक का दर्शन हम सब लोग कर ही रह रहे इधर ही, और कहोगे ये सब छोड़ दिया जाए तो हम फिर पिछले कई हजारों वर्षों पीछे जाएंगे। जाओ फिर, अच्छा है, शांति मिलेगी। तब तो शांति जीत, कम से कम कंपैरेटिवली दे यूज्ड टू लिव इन पीस ना। अभी इतने झंझटे हैं, देखिए। तो बोला सो बीट, बोला माने ये जिद है ना, छोड़ देना चाहिए। हाँ बताओ, भगवान ने बताया, गीता शास्त्र होना है, यथेच्छता गुरु बनाया, हित भी बता दिया। तुम्हारा हित के लिए मैं कहूंगा, बस तुम्हारी अंतिम निर्णय लेने वाला तुम ही हो। इसके बावजूद भी अर्जुन कहेगा कि मैं भाग जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान क्या कह सकते हैं? कौरव सभा में भी जाके बताया कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा यदि मेरे बात नहीं मानोगे तो आप लोगों का विनाश होगा। कण्व महर्षि आके बताया सभा में, परशुराम जी ने बताया, विदुर जी ने बताया, इससे पहले मैत्रेय महर्षि, सभी लोग बताया कि भाई तुम युद्ध मत करो। तो ये जीव के लिए एक अत्यंत रहस्यमय सिद्धांत है कि जब तक कर्तव्य अकर्तव्य का भार जीव अपने पर लेकर व्यवहार करना चाहते हैं, तब तक ये उससे छूटेगा नहीं। किसी के व्यक्ति के ऊपर, गुरु के ऊपर, शास्त्र पर आस्था रखकर जियो, पूछो मत। माँ जी आज क्या बनाऊं, बहू पूछेगी सास से। वो कहेंगे कि आज दाल सब्जी, ये सब्जी बनाओ, ये दाल बना दो, बना दिया, बस बात खत्म। शांति ही शांति है घर पे।
छोटे मोटे व्यवहारों में भी हम किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति के लिए अज्ञात परमात्मा को मानकर उनके सामने सर झुकना, शास्त्र को मानता नहीं, गुरु को मानता नहीं, कैसा चलेगा? तो सभी मोहन से धर्म सम्मूढ़ चेता, उन्होंने कहा। अभी कृष्ण के भगवान कहते हैं तो ठीक है भाई, तुम ज्ञान भी मत करो और ये धर्म का ये सोचो मत, निर्णय तुम मत लो, कर्तव्य कर्तव्य बोध, धर्म अधर्म पाप पुण्य मुझ पर छोड़ दो, मैं जो कहता हूं वैसा कर लो, मैं तेरे सामने खड़ा हूं अभी। तो ये सरेंडर, शरणागति बहुत जरूरी है। जब तक गुरु के बात नहीं मानते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग आदमी अनुभवी के पास उनके बात भी नहीं मानते, कैसा चलेगा भाई? ट्रैफिक जब चलाते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं, आपसे अनपढ़ व्यक्ति ही है लगभग, माने ज़्यादा पढ़ाई नहीं, कौन कांस्टेबल वहाँ पे जो खड़ा रहता है बीच में, क्या आप अहंकार दिखाते हैं क्या? मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मैं PhD हूँ, तेरे बात क्यों मानना है? वो बीच में खड़ा है, जैसा वो दिखाते बताते जाओ, वो रोक ले तो रोक जाओ, रुक जाओ, जाओ वो लगा जाओ, तू कौन है मुझे बोलने वाला? पता है क्या मैं कितना कहां तक पढ़ा हूं? ये मतलब होती है क्या बात? पागल है। वो सड़क पर खड़ा हुआ परमात्मा ही गुरु के रूप में बैठा है, वो मार्ग दिखा रहा है कि भाई तुम मेरे आदेशानुसार करोगे तो तुम्हारी भलाई है, सुरक्षित रहोगे, नहीं तो अपने आप को मार डालोगे, दूसरों को मार डालोगे। हमारे भाई और बताता, जब गुरुजी का, तेजमानंद जी के पूज्य गुरु जी का ये हार्ट ऑपरेशन हुआ था कुछ 2-3-4 साल पहले, जो भी है 4 साल हुआ होगा, तब किसी ने कहा मुझसे कि बड़ा प्रसिद्ध वैद्य थे, सर्जन, शस्त्र चिकित्सा करने वाला, तो जिन्होंने मनमोहन सिंह साहब को भी, पूर्व प्रधानमंत्री को भी ऑपरेट किया है उसी ने। तो उन्होंने एक दिन पहले आके, गुरुजी से 2 दिन पहले आके, जो मेन सर्जन जो ऑपरेट करने वाले बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनका नाम है, प्रसिद्ध नाम है, बोलो क्या नाम? रमाकांत पंडा उनका नाम। तो उन्होंने पूछा गुरुजी से कि एनी क्वेश्चंस? तो गुरुजी ने रिप्लाई किया नो क्वेश्चंस। वो हंसकर कहा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑल्सो रिप्लाइड इन सेम वे। इसका मतलब क्या है? समझदार लोग डॉक्टर के पास जाके सरेंडर होते हैं, और क्या प्रश्न है? जिंदा रहूंगा क्या, कितना समय लगेगा, कितना नस खींचेगा ऊपर से, कितना ब्लॉक्स है, कब तक महसूस होता है क्या, ये होता है क्या, कितने घंटे के बाद बेहोश हो जाऊंगा, वहाँ कितने महीने के बाद प्रवचन करूंगा? नो क्वेश्चंस। ही वॉज हैप्पी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये दर्द है, आलू खा सकते हैं क्या? आलू खा सकती हूँ? आलू बिल्कुल मना है। अच्छा, भिंडी? अब डॉक्टर बेचारे कितने पेशेंट्स को देखना है ऐसा। समझदार बनो, डॉक्टर के पास जाए, सरेंडर हो जाओ। एनेस्थीसिया देने से पहले डॉक्टर को बोल देना कि भाई आप जिंदा लाएंगे तो बात करेंगे, नहीं तो बाय बाय। क्या फर्क पड़ेगा? जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले बोल देना डॉक्टर साहब, हाँ विल मीट आफ्टर सम टाइम इफ यू ब्रिंग मी बैक, अदरवाइज बाय बाय। क्या फर्क पड़ता है? रिलैक्स डॉक्टर साहब, रिलैक्स, वो भी रिलैक्स, आप भी रिलैक्स। ये सभी धर्मों को छोड़ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान
सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः, समस्त धर्मों को तान, धर्म शब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते। धर्म शब्द से यहां पर अधर्म को भी ग्रहण करना, अधर्म धर्म प्लस अधर्म ऑल्सो। धर्म को छोड़ दिया, अधर्म को छोड़ दिया। अभिगृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, माने इनका यहाँ पे अर्थ क्या है, नैष्कर्म्य ही का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। विवक्षित असली जो अभिप्राय क्या है, धर्म को छोड़ दिया, अधर्म को छोड़ दिया, माने नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धि माने शुद्ध ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, पाप कुछ में नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, सबसे परे हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान आकाशवत सर्वव्यापकम। बस छोड़ दिया। इसलिए ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात्। कठोपनिषद यहाँ पे बताया ना विरतो दुश्चरितात्, जो बुरे चरित्रों से आचार विचारों से निवृत्त नहीं हुए, न शांतः जिसका मन अशांत है, न समाहितः जिसका चित्त समाहित नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं बना, न अशांत मानसः जिन मन में बहुत सारे भरे हुए विक्षिप्त हैं विकल्प, प्रज्ञा ने, वो सहसा व्यक्ति ज्ञान से भी उसको कोई नहीं फर्क पड़ता। ही कांट गेन दैट सुप्रीम नॉलेज ब्रह्मन थ्रू दैट नॉलेज, बिकॉज मन में बुरा विचार है, ज्ञान क्या फायदा है। सो सारे विचारों से बदलना। इसलिए त्यज धर्मम अधर्मम च महाभारत में, क्योंकि धर्म अधर्म एक ही है। क्यों भाई, इसका मूल अविद्या ही है, अविद्या दुख रूप ही है, तो धर्म भी दुख रूप है, अविद्या भी, अधर्म भी दुख रूप ही है। अधर्म माने पाप भोगना पड़ेगा, धर्म वो भी दुख भोगना पड़ेगा। सो अधर्म का फल दुख है, धर्म का फल दुख ही है अंत में। उन इष्ट फलों से हमको मुक्ति मिलती है, माने छोड़ देते इष्ट फल, कहां तक रहेगा इष्ट फल। तो इसीलिए त्यज धर्मम अधर्मम च इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः सर्वधर्मान परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि इति एतत्, माने सभी कर्मों को त्यागना। कर्मों को त्यागना माने कर्तृत्व भाव को त्याग दिया। क्योंकि अभी एक थोड़ा अत्यंत गूढ़ रहस्य इसमें भी है, आप गलत भी समझ सकते हैं। देखिए भगवान ने जब कहा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, एक अद्भुत उदाहरण गुरुदेव देते हैं। देखिए हमारा पन, हमारापन, अपनापन के बिना व्यवहार चल रहा है या नहीं, जरा शारीरिक दृष्टि से, मन की दृष्टि से देखोगे तो अपना प्रमेय के बिना ही शरीर चल रहा है। जैसे स्वभाव से जो हो रहा है, श्वास लेना, खून बह रही है, खाना हजम हो रहा है, ये हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हमारा जन्म हुआ,
क्या अपने आप में किसी पेट में गुरु घुस गए क्या? नहीं। चांदों के उपनिषद में देखा है, पंचाग्नि विद्या बड़ी मुश्किल से मिलती है शरीर। और मन में, आप मन में कुछ मत करो, अपने विचार जितने भी संस्कार, अपने संस्कार अनुसार मन में विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे मेरे संस्कार है वैसे विचार होता है। क्या हमारा प्रमेय कुछ है क्या इसमें? प्रमेय माने इंटरफेरेंस नहीं है। प्रकृति करवा रही है सब कुछ। ये मुश्किल है थोड़ा समझना, क्योंकि अपना अहंकार, हम सोचते हैं कि अहंकार के बिना, मेरे बिना कैसा चल रहा है। ये गुरुदेव अद्भुत उदाहरण देते हैं कि एक आदमी किसी एक नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा है, चट्टान पर बैठा है। हमने एक पैर मोड़ के बैठा समझो, और एक ही पैर नीचे पानी में टांग के रखा है। पानी का स्पर्श हो रहा है, उंगलियां डूब गई, और उसको अपना जो पैर को हिला रहे हैं। किस दिशा में? जिस दिशा में नदी बह रही है पानी, उसी दिशा में अपना पैर को भी हिला रहे हैं। अचानक उन्हें सोचने लगा कि मैं पानी को अपने पैर से आगे कर रहा हूं। वो पैर हटा के देखो, पानी बहती रहेगी। तो अहंकार का प्रमेय क्या है ना, मैं सोचता हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रकृति जो है वो मोटर चला रही है। आपको लगता है कि मैं सुन रही हूं या मैं सुन रहा हूं। नहीं, वो नहीं, सच नहीं है ये। फिर कहा, सुनने की जो क्रिया जो अपने आप हो रही है संस्कारों के कारण। आपको यहां पे किसने लाया? संस्कार, वासनाएं, प्रकृति। किसने बिठा के रखा है? प्रकृति। ये ना थोड़ा साधना करके ये समझ में आएगा कि इस सब कुछ मशीन को चलाने वाला वो अपने आप चल रही है, प्रकृति चलाती है। प्रकृति का संचालक भी ईश्वर ही है, उनका तेज है। देखिए, कल होता है, फिर कल शाम होता है, फिर परसों सुबह होती है, फिर शाम। कौन कर रहे हैं? आप तो नहीं कर रहे हैं ना। पृथ्वी घूम रही है। If you wonderful state, if you go into that deep state of meditation, प्रकृति करवा रही है सब कुछ, वासनाएं कर रही है, बट हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये बात समझ में आ गई तो अभिन्न चैतन्य, आत्म चैतन्य, प्रत्येक आत्मा के साथ एक हुए बिना ये सर्वधर्मों को त्यागना संभव नहीं है, या इस ज्ञान के बिना, तो निष्ठा के बिना। पहले छोड़ दो, सबसे पहले कर्मों को छोड़ दिया। तो पिछले श्लोक में कर्म का रहस्य बताया, अब ज्ञान का रहस्य बता रहे हैं। तो शारीरिक धर्म है, मनोमानसिक धर्म है, बौद्धिक धर्म है, बुद्धि भी कर्मानुसार नहीं है। मैंने कल कहा, या सुबह कल कहा था ना, जीव एक स्वतंत्र है, ऐसा ये मिथ्या है, भाव है।
वो स्वतंत्रता माने क्या है? मनमानी। मनमानी माने मैं, मेरे जैसे संस्कार हैं, संस्कारों के अनुसार ही जाता हूं ना। अच्छा, मैं आपको कहूंगा आप मनमानी करके बार एंड रेस्टोरेंट में जाके दारू पी के आओ, आप स्वतंत्र है। जिसके अंदर वो वासनाएं बिल्कुल नहीं रही, जा नहीं सकते हैं। ये मनमानी करनी है तो मेरे वासनाओं के फ्रेम के अंदर जो भी आते हैं ना, उसके अंदर मैं मनमानी स्वेच्छा का व्यवहार करता हूं। माने वहां स्वेच्छा कहां हुआ? स्वेच्छा कहां हुई? वहां प्रकृतिबद्ध हो गए। तो ये बात समझना थोड़ा कठिन है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि इति, माने सभी कर्मों को त्याग दो, संन्यास ग्रहण कर लो, सन्यासी बनो। सन्यासी बनो माने औपचारिक रूप से नहीं, कपड़ा पहनना नहीं, अंदर सब कुछ छोड़ देने का। फिर माम एकम सर्वात्मानम समम सर्वभूतस्थम ईश्वरम अच्युतम गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम अहम एव इति एवं एकम शरणं व्रज न मत्तः अन्यदस्ति इति अवधारय इत्यर्थः। मेरे शरण में आ जाओ। मैं कौन हूं? सर्वात्मानम, सबकी आत्मा, समम सर्वभूतस्थम, समान रूप से सर्वभूतों में स्थित, ईश्वरम, अच्युतम, मेरी च्युति कभी नहीं होती, गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम, गर्भ में प्रवेश, जन्म, फिर जरा और बुरापन, फिर मरण इत्यादि सारे, ये सारे कुछ है ही नहीं। विकाराः अहमेव इति एवं एकम, मैं एक ही हूं। बृहदारण्यक में एक विचार आती है कि कितने देवताएं हैं, तो वहां कहाँ है? बताया जाता है कि लाखों करोड़ों करोड़ देवताएं हैं। अच्छा, फिर बाद में प्रश्न आता है इनमें से मुख्य कौन है? बोलते हैं इनमें से मुख्य 33 है, 33। अच्छा, उनमें से मुख्य कौन है? 3 है। उनमें से मुख्य कौन है? 1.5 है, 1.5। 1.5 कौन होता है? माया को आधी मानी गई, ईश्वर और माया 2। पहले 2 थे, तो बाद में 1.5 हो गया। फिर बाद में इनमें से मुख्य कौन है? एक ही है। एक माने ईश्वर नहीं, ईश्वर तो माया उपाधि चैतन्य हुआ, तो ईश्वर नहीं हो सकता एक। तो एक अद्वितीय ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम। तो माम कहने के बाद माम में 2 भी आ सकते हैं, तो इसलिए एकम कहा। तो सब में जो एक वस्तु प्रकाशित हो रहा है, उनके शरण में जाओ। एक ही है। यह है अद्वैत सिद्धांत का अंतिम समझ। तो शरणं व्रज, मेरे ही शरण में आ जाओ। एक को पकड़ेगा तो सारा दुख दूर हो गया। एक महात्मा जी है, वे कहते हैं एक निरंजन, 2 ही है तो सुखी है। क्यों? 2 ही है तो एक दूसरे की बात मानना ही पड़ेगा, सुखी रहते। दूसरों आप समझौता हो जाएगी। 2 ही है तो सुखी रहेंगे। भक्त और ईश्वर सुखी ही है, 2 ही है, 3 गड़बड़। एक निरंजन। तो शरणं व्रज न मत्तः अन्यदस्ति इति अवधारे, माने ये समझो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। तो ईश्वर की आराधना, माने ये ब्रह्म की आराधना, एक की आराधना करे, एक ही में ही सब कुछ है। अनेक मूर्तियां नहीं है, तो एक ही अनेक रूप में भास रहा है। अनेकता नहीं है हमारे संप्रदाय में, इस आर्ष संप्रदाय में एक ही है।
एक ही अनेक रूप धारण करके बैठे, एक को ही हम इतने रूपों में देख रहे हैं। अहम त्वा, तो आप मैं शरण में आ जाऊंगा, तो आप मुझे क्या करोगे? त्वा त्वाम एवं निश्चित बुद्धिम, ऐसे निश्चित बुद्धि वाले, निश्चय पर पहुंचने के बाद सर्व पापेभ्यः, सर्वधर्म अधर्म बंधन रूपेभ्यः, सर्व पापेभ्य माने सभी पाप ही है, पुण्य भी पाप है, पाप भी पाप है, क्योंकि पुण्य भी दुख देगा, पाप भी दुख देगा। क्या क्या बनाते, सपने देखते रहते, जीवन के सपने टूट गए तो फिर इतना दुख, इतना ये है। एवरीथिंग इज माया रूपम, फॉर्म्स आर डांसिंग अराउंड यू। एवरीथिंग इज माया रूपम। तो सर्व पापेभ्य, सर्वधर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य, ये बंधन रूपी सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि धर्म भी अधर्म में पाप पुण्य सबसे तुम्हारा मुक्त हो जाएगा। धर्म को चाहते हो मन धर्म भी, अधर्म भी आ जाएगी, सुख चाहते हो तो दुख भी आ जाएगा, दुख तो दूर है, धर्म भी है, तो द्वंद्व है ना, एक तो पकड़ा दूसरा ही। चलिए, एकांत जीवन सुखमय है, नॉट हुक्ड ऑन टू समबडी एल्स, वाई जेड, दुनिया से। एकांते सुखमास्यताम, एकांत का सुख अपने आप ब्रह्म में। ब्रह्मैहा वाहमिदं सकलम जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम, तो ब्रह्म एव अहम। तो स्वात्म भाव प्रकाशी करणेना, ठीक है, अपना स्वरूप ही प्रकट करने से, करके द्वारा, इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वात्म भाव प्रकाशी करनेना मोक्ष, माने अपने आप को प्रकाशित कर देता हूँ, माने अपने भाव को आपको दे देता हूँ, माने आप नहीं रहोगे, मैं ही रहूँगा, माने एक ही रहेंगे। तो आप अपना स्वरूप अनुभव में एक का ही अनुभव करोगे, एक ही रहेगा, वही स्थिति है। उक्तम च नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता, 10वें अध्याय में तेषामेव अनुकंपार्थम, वहाँ पे कहते हैं अनुकंप माने दया, अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस को नाशयामि, डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ। क्यों कर दे? अनुकंपार्थम, दया के कारण। कैसे? ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञान की जो दीप है उसको प्रज्वलित कर देता हूँ, अज्ञान और अंधकार नष्ट हो जाता है। इति अतः माँ शुचः, इसलिए मैं करूँगा ये सब तुम्हारा काम, अब रो मत, मैं देख लूँगा तुम्हारा, तो निश्चिंत रहो। जब डॉक्टर कहते हैं पेशेंट से तुम निश्चिंत रहिएगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट, पेशेंट कैसा लगता है? आराम ही आराम। अब आराम से एंजॉय हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो। बस आपको एक ही दो ही प्रिंसिपल करना है। क्या? समय पर नर्स आती है इंजेक्शन देने के लिए, हाथ फैला देना। दूसरी है, जो हॉस्पिटल खाना खिलाते हैं वो खाना चुपचाप बाकी सब ठीक हो जाओगे। वो सोचता है बाकी कहाँ है, कुछ आई नहीं है अभी, खाने के लिए इनकार कर दिया और सुई लेके आ जाती है 1 घंटे में एक बार। हाँ, बस ये 2 ही भोग लो, बाकी सब ठीक है, अब निश्चिंत रहो। एसी रूम है, टीवी भी है, मस्त है, एंजॉय करो, किताब पढ़ो, सो जाओ। कई लोग आके पूछते रहते हैं, एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी एंड सिंपैथी ऑफ अदर्स।
अच्छा लगता है, सो जाओ, निश्चिंत हो। माँ शुचा, अभी डोंट क्राई नाउ, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। इत्यर्थः। यहाँ तक हम गीता का बोलते चरम श्लोक ये है, गीता का अंतिम श्लोक, क्योंकि गीता का उपदेश किससे शुरू हुआ? शुरू श्लोक अशोच्यानन्वशोचस्व, शोक मत करो। अंतिम पद क्या है? शोक मत करो। तो उपक्रम उपसंहार, उपक्रम शोक मत करो, उपसंहार शोक मत करो, बीच में भी इसका मतलब क्या है? शोक मत करो। सो गीता का बोध क्या है? शोक मत करो। बस शोक रूपी शक्ल को मैं देख नहीं सकता हूं, बस यही भगवान का विचार है। मेरे पास रोते रोते मत आओ, हंसते हंसते आओ, रो मत, क्योंकि सारा तुम्हारा दुख है वो मिथ्या है, सुख है वो भी मिथ्या है। तो किसी में फंसो मत, जिद मत करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं जैसा खेलता हूं तुमसे, तो मेरे से मुझसे कोई आग्रह मत करो, तुम्हारी भलाई होगी। एंजॉय लाइफ। मैं कहता हूं इसको बी इर्रेस्पॉन्सिबल, भगवान का बोध यही है, एंड आई विल टेक केयर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू रिलैक्स। जैसे बच्चा एकदम इर्रेस्पॉन्सिबल है, कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब सुलाना है, क्या पिलाना है, क्या दवाई देना है, सब मम्मी का प्रॉब्लम है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बच्चा को मस्त रहता है, जो मांगना है मांग लेगा, रो लेगा, आ जाएगा, मम्मी दो देना दे देती है आराम से, केयर फ्री एग्जिस्टेंस। तो ये है गीता का सार। अभी इसके बाद 16 पेज 459 से लेकर के 475 तक गीता का, इस शास्त्र का निर्णय क्या है, सिद्धांत का प्रतिपादन। आप क्या सुनना चाहते हैं या पार करें? पता नहीं कब तक ये होता रहेगा, चलता रहेगा। हाथ उठाइए, कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाइए, देखता हूँ। कम है तो मैं बोलूँगा नहीं, मेजॉरिटी होनी चाहिए ना तो मैं बोलूँगा नहीं। सब किन किन को नहीं चाहिए बताओ, हाथ उठाओ। ठीक है, आज 1-2 लाइन्स शुरुआत करूंगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए मुझे, क्योंकि इसका कारण है कल आखिरी दिन है हमारा इस सिद्धांत के अंदर। कल आखिरी दिन है इस सिद्धांत के अंदर। हम जब जा रहे हैं, कहा जाता है द्वितीय विघ्न नहीं होना चाहिए। द्वितीय विघ्न, द्वितीय विघ्न माने जो कुछ भी आप काम करते हैं कम से कम 2 दिन लगातार करो, दूसरा दिन विघ्न पड़ गया तो ठीक नहीं है। ये महात्माओं का वचन है। आर्ष संप्रदाय, कुछ कुछ संप्रदाय है, पुराण उक्ति हो सकती है। हाँ, समझ आ गया बात? तो आज मैं बंद करके कल ही छोड़ देता हूँ। कल तो कल आखिरी दिन होने के कारण 1 महीने के बाद द्वितीय विघ्न पड़ गया, तो 1-2 पैराग्राफ कुछ 5 मिनट का पढ़कर प्रवेश करेंगे। कल से हम इसका देखेंगे, जितना हो सकता है उतना हम पढ़ेंगे। अस्मिन् ही गीता शास्त्रे परम निःश्रेयस साधनम निश्चितम किम ज्ञानम किम कर्म व आहोस्वित उभयम इति। इस गीता शास्त्र में अंतिम निर्णय क्या है? अब क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि
गीता शास्त्र को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कर्म, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान। इसका प्रतिपादन, गीता का प्रतिपादन विषय ज्ञान है, गीता का प्रतिपादित विषय कर्म है। कुछ लोग कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग कुछ कहते हैं दोनों ही हैं, समुच्चय है, माने कर्म भी होना है, ज्ञान भी है। कर्म करे बिना ज्ञान नहीं हो मिल सकती, तो इस मिल नहीं सकता ज्ञान, इसीलिए ये दोनों प्रतिपादित है। माने आखिर में गीता का प्रतिपादित विषय ज्ञान है या कर्म है या समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय माने दोनों साथ साथ, इसका निर्णय करना जरूरी है। ठीक है, कुतः संदेह, तो ये सिद्धांत बता, पूर्व पक्षी पूछ रहे इसमें क्या संदेह होता है? संदेह कहां से आया आपको? पूरी गीता शास्त्र पढ़ने के बाद अब इसमें संदेह, डाउट कहां से आया, शक कहां से आया? शक क्यों हुआ बताओ पहले, अब समझा रहे। यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, एक है, इस तत्व को जानने के बाद अमृतत्वम अश्नुते ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मुझे तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, इसके बाद इसी श्लोक में पढ़ा ना, इसी अध्याय में, हाँ, तत्वतः ज्ञात्वा, तत्व से मुझे जानो, मेरा तत्व को जानने के बाद मुझे में प्रविष्ट हो गया, माने अनंतरम माने तुरंत ही, ज्ञान होते ही वह अनुभव में चले जाएगा, आप अनुभव होगा आपको। इत्यादि वाक्यानि केवलात् ज्ञानात् निःश्रेयस प्राप्तिम दर्शयन्ति। ऐसे जो वाक्य है गीता में क्या सूचित कर रहे हैं? ऐसे वाक्य केवल ज्ञानात्, शुद्ध ज्ञान से ही निःश्रेयस माने मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे जो वाक्य गीता में है ये सूचित करते हैं कि केवल ज्ञानम। अच्छा, फिर अनेक प्रकार के वाक्य कर्म के भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां पे कहा गया कि कर्मण्येव अधिकार, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, तीसरा तो इसीलिए कर्म तुम करो। और इत्येवम् आदीनि कर्माणाम आवश्यक कर्तव्यताम दर्शयति, इत्यादि वाक्यों के द्वारा कर्म की आवश्यकता का दर्शन कराया। एक और आप कहते हैं शुद्ध ज्ञान से ही निःश्रेयस प्राप्ति। इसी गीता शास्त्र में कई वाक्य ऐसे हैं जो कहते हैं कर्म करो। एवं ज्ञान कर्मणो कर्तव्य उपदेशात समुचितयो अपि निःश्रेयस हेतुत्वं स्यात् इति भवेत् संशयः। अभी क्या है, दोनों की कर्तव्य उपदेश किया है, ज्ञान का भी कर्तव्य उपदेश दिया है और कर्म का भी कर्तव्य उपदेश दिया है, दोनों उपदेश दिया है। और इसके अलावा समुच्चय, संभवतः माने ये क्या है, निःश्रेयस हेतुत्वं स्यात् समुच्चितयो हो, या नहीं तो इन दोनों का समुच्चय करके निःश्रेयस प्राप्ति हो सकती है क्या? अभी यही शंका है, क्योंकि गीता में कई वाक्य ऐसे हैं। तो इस शास्त्र का अंतिम निर्णय तात्पर्य क्या है? किम पुनरत्र मीमांसा फलम, पूर्व पक्षी पूछते हैं इस मीमांसा का माने विचार का फल क्या है? आपको क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हमने सोचा कि गीता समाप्त हो जाएगा नवंबर में, अक्टूबर में, फिर आराम से बैठ सकते हैं। आप और भी खींच रहे हैं, इससे क्या फल मिलेगा आपको? हम घर जाने वाले थे आराम से, डायरी में लिखने वाले थे कि गीता सुन ली मैंने पूरी शंकर भाष्य सहित सुन ली गीता। ऐसा मैं, हम लोग एक स्टिकर टांगने वाला था, मैं बाहू में एक बैज लगाने वाला है। आप इस बारे में अभी ये प्रश्न खत्म होने से पहले, क्लास खत्म होने से पहले ऐसा ये शुरू करना फिर दोबारा, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसका फल क्या है, आपको क्या मिलेगा इससे? इस मीमांसा करने से, मीमांसा माने विचार करने से आपको क्या फल मिलता है? यही है ननु एतदेव येषाम
अन्यतमस्य परम निःश्रेयस साधनम त्वम अवधारणम। ये तीनों में से, येषाम तीनों में से किसी एक को ही मानना पड़ेगा परम कल्याण का साध है। इसमें निश्चित साधन निश्चय करना है इन तीनों में से। अन्यतमस्य परम निःश्रेयस साधनत्वधारणम, यही फल है कि इन तीनों में से परम निःश्रेयस साधना फल क्या है। कर्म है, ज्ञान है, या दोनों का समुच्चय है, यही फल है। अतः विस्तीर्णतरम मीमांस्यम ये तत्, तो इसका विस्तार पूर्वक मीमांसा करना है। विस्तार पूर्वक माने विस्तार पूर्वक ही है। कोई कर्मकांडी आएगा, बोलेगा कर्म, उस अपना अपना सिद्धांत जो भी है सिद्धांत है वो प्रकट करेगा, सामने रखेगा। तो आखिर में निर्णय क्या है? अद्वैत सिद्धांत ज्ञान ही, ज्ञानादेव तो कैवल्यम। बट इस निर्णय पर पहुंचने के लिए संशय रहित ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी। मीमांसा के द्वारा आपका जो ज्ञान मिला है वो संशय रहित हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, पक्की हो जाएगी। अगले बार कोई कहेगा ये करो वो करो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे, यू विल नॉट बी टेम्प्टेड। कर्म का फल क्या है, इसकी सीमा क्या है इसकी सीमा है, मगर निःश्रेयस प्राप्ति ज्ञान से उपलब्ध है, कर्म से नहीं। बट इसमें कुछ सिद्धांती लोग हैं, कर्मकांड के लोग, वो साबित करना चाहते हैं कि कर्म के द्वारा ही आपको मोक्ष मिलेगा। वो अपना सिद्धांत बताएगा। इन्हीं सिद्धांतों में क्या क्या लोप है, क्या क्या गलतियां हैं, विचारधारा में ही गलत है। एक एक को प्रस्ताव करके एक एक चीज़ों को हटाकर आखिर में गीता का अंतिम निर्णय पर पहुंचना है। तो तभी आपको पता लगेगा कर्म करते समय भी कर्म की सीमा क्या है, और कर्म और ज्ञान का समुच्चय किस क्षेत्र में किया जा सकता और क्यों किया जाना है, यदि करना है तो इसका अवसर क्या है, इसकी सीमा क्या है, इसकी गति क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, समुच्चय का भी। कर्म और ज्ञान के साथ 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 करना, और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना है, इससे क्या मिलता है, और निःश्रेयस की प्राप्ति कैसा संभव ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का पात्रदान कहाँ तक है, क्या है, ये सारे प्रश्नों का जवाब इस मीमांसा में मिलेगा। अब मैं शुरू तो करूँगा, मुझे ही पता नहीं कब खत्म होगा। ठीक है, तो आपने मान लिए ना? ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।